साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों संत काव्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी हमेशा की तरह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो संत काव्य से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। साथियों, आज की चर्चा शुरू करने से पहले उन साथियों से विशेष आग्रह जो चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर देंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं आज की चर्चा से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये किसका कथन है? ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 2 साथियों। प्रश्न संख्या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस कवि की है? कबीर, नानक, नामदेव, दादू दयाल। तो सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या 3, नामदेव। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, यह काव्य पंक्ति नामदेव जी की है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, आचार्य शुक्ल के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संकलित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य शुक्ल के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संकलित हैं? 35, 30, 45, 40। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, 40। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सामकृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, रामचंद्र शुक्ल। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, कवियों और उनके जन्म स्थान का असंगत युग्म है। यहाँ देखिए, कवि और उनके जन्म स्थान दिए गए हैं, इनमें 3 सही है, 1 असंगत है। गुरु नानक तलवंडी, दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़, सुंदरदास अमृतसर। तो यहाँ असंगत विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 4, सुंदरदास अमृतसर, क्योंकि सुंदरदास का जन्म राजस्थान में दौसा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ? दौसा नामक स्थान पर। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, रैदास किसके गुरु थे? रैदास किसके गुरु थे? मलूक दास, हरिदास, लालदास और मीराबाई। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, मीराबाई। रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत रोचक तथ्य। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी, शेख फिदा हुसैन। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, शेख तकी। प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है साथियों, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं
विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। यह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राममूर्ति त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। संत काव्य नाम किसने दिया था? संत काव्य जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहेंगे, जिसको निर्गुण धारा के, निर्गुण धारा की जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसका संत काव्य नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सामकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3, राम कुमार वर्मा। निर्गुण जो धारा है, इसकी ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य कहा, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब, संत साहेब। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3, पलटू साहेब। बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, संत साहेब, ये सभी जो है बावरी पंथ से संबंधित रहे। पलटू साहेब जो है ये बावरी पंथ से संबंधित नहीं थे। पलटू साहेब जगजीवन दास के शिष्य थे और यह सत्यनामी संप्रदाय के संत थे। ठीक है, बावरी पंथ की प्रवर्तक बावरी साहिबा थी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11 साथियों। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, भक्ति विवेक किसकी रचना है? भक्ति विवेक किसकी रचना है? मलूक दास, सुंदर दास, नाभा दास, दादू दयाल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, मलूक दास। भक्ति विवेक मलूक दास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित आदि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली शब्द का पर्याय निम्न में से कौन नहीं है? त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत, संखिनी। इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, वक्रनाली। ज्ञानमार्गी शाखा के संत कवियों के साहित्य में उल्लिखित बंकनाली शब्द जो है ये वक्रनाल का पर्याय नहीं है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, मुसलमान अनुयायी कबीर को किसका शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रज्जब, मुइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, शेख तकी। ठीक है, मुसलमान अनुयायी कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते हैं, जबकि आप जानते हैं कि ये सर्वविदित है कि कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे साथियों, देखेंगे प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, इनमें से असत्य कथन है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, तुलसी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो इसमें असत्य कथन है साथियों विकल्प संख्या 4, तुलसी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, यह असत्य कथन है। तुलसी जो है वो सगुण भक्ति धारा में जो राम भक्ति काव्य है, राम भक्ति धारा है शाखा, उसके कवि हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। अच्छा प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, अद्वैतवाद।
ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 16। रैदास का दूसरा नाम है? हरिदास, रविंद्रदास, रविदास, दादू। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 रविदास। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? विद्यापति, कबीर, जायसी, जयदेव। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? विद्यापति, कबीर, जायसी और जयदेव। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 कबीर। सिखों के आदि ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब में, जैसा कि अभी चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले कि रैदास के 40 पद संकलित हैं और कबीर की भी कुछ रचनाएं साथियों संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, तो आपने 17 प्रश्न देखिए। अब आइए हम 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, संत साधना का प्रारंभिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? काशी, प्रयाग, पंढरपुर, उज्जैन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 पंढरपुर। अधिकतर जो संत कवि हैं ये माना जाता है कि संत कवियों में सर्वप्रमुख नामदेव हैं और ये संत साधना का साहित्यिक रूप जो है वो महाराष्ट्र के पंढरपुर से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, अच्छा प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल के निम्नलिखित कवियों में किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया? तुलसीदास, सूरदास, कबीर, जायसी। सही उत्तर साथियों इसका विकल्प संख्या 3 कबीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर स्वतंत्र रूप से बहुत विस्तृत समीक्षाएं लिखी थी, लेकिन उन्होंने कबीर को इस योग्य नहीं समझा। कबीर को उन्होंने जितना चाहिए था उतना महत्व प्रदान नहीं किया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 साथियों। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 रामचंद्र शुक्ल। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 21 साथियों। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, किस संत कवि ने सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की? सुंदरदास, नामदेव, कबीर और धर्मदास। इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2 संत नामदेव ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धाराओं में रचनाएं की थी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय और उनके प्रवर्तक का असंगत युग्म है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। उदासी संप्रदाय श्रीचंद, विष्णोई संप्रदाय जंभनाथ, सत्यनामी संप्रदाय जंभनाथ, साधु संप्रदाय गुरु नानक। तो सत्यनामी संप्रदाय भी यहाँ साथियों आपका गलत है और साधु संप्रदाय भी गलत है। ठीक है, यहाँ 2 विकल्प गलत हैं, असंगत हैं। विष्णोई संप्रदाय जंभनाथ सही है, उदासी संप्रदाय श्रीचंद सही है। सत्यनामी संप्रदाय किसका है? इसके प्रतिपादक हैं जगजीवन दास। कौन? इसके प्रतिपादक हैं जगजीवन दास। और साधु संप्रदाय इसके प्रतिपादक हैं, प्रवर्तक हैं वीरभान। सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास और साधु संप्रदाय ये गुरु नानक की जगह पर यहाँ वीरभान। तो इसमें 2 विकल्प ऐसे हैं जो असंगत हैं। सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास, साधु संप्रदाय गुरु नानक।
ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगारहि जान, चतुराई कर बहुत विधि, विषय बनाई आनी। किसकी पंक्तियां हैं? सुंदरदास, मलूकदास, दादू दयाल, रज्जब। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, सुंदरदास। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे और यह पंक्तियां उन्हीं की हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 साथियों। अब तो अजपा जप मन मोरे किसकी पंक्ति है? रैदास, दादू दयाल, मलूकदास, नानक देव। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, मलूकदास। ये किसकी पंक्तियां हैं? मलूकदास की हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, पंक्ति किसकी है? नानक देव, कबीर, रैदास, सुंदरदास। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, नानक देव। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ साथियों आपने संत साहित्य से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। तो बढ़ते रहिए एक एक कदम सफलता की ओर, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।